श्री अखिलेश यादव जी विकास के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिना विकास के कुछ भी नहीं है। विकास होगा, रोजगार होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के जिन्हें लेकर हम आगे बढ़ेंगे। शहर में क्या क्या समस्याएं हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या प्रमुख शहर की मूलभूत समस्या है जिनको लेकर एक जो पुल का निर्माण आज तक रुका हुआ है, जिसे बीजेपी वाले कई सालों से लेकर चलते आ रहे हैं, जिसके नाम पर वोट मांगते हैं, वो पुल का निर्माण पूरा कराया जाएगा। लाइन पास क्षेत्र के अंदर एक भी महिलाओं का लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं है, उसका प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण हो। सड़कों की व्यवस्था बहुत जर्जर है, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। गाजियाबाद से जो पहले विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे और उसके बावजूद भी गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बहुत ज़्यादा थी। 40% डॉक्टर भी स्टाफ नहीं था। उन डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। और एक मूलभूत समस्या है पानी की। गंगा जल वाटर की लाइन जाती है, जबकि विजयनगर क्षेत्रवासियों को वो पानी नहीं मिलता है, तो पानी वहाँ पर उपलब्ध कराने का कार्य किया। तो जैसी जनता इंतजार कर रही थी 2022 का, वो समय आ गया है। आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी। देखिए, नामांकन पूरा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कब से घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से लगे हैं। किस तरह से प्रचार करेंगे? घर घर जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की नीति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति और जो समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में जो काम हुए हैं, उन कामों को लेकर लोग जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो लैपटॉप भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया है, वो योजना शुरू करने का काम करेंगे। बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। जो युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। गाजियाबाद जनपद में लगभग कितनी टीमें बनाई गई हैं प्रचार प्रसार के लिए? गाजियाबाद जनपद में हम लोगों ने 55 टीमें बनाई हैं, जो घर घर जाकर और वार्ड वाइज जाकर बूथ पर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे। आपका स्टार प्रचारक कौन हो गया? समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्टारक प्रचार। जी, कोरोना चरम पर है, तो जो घर घर कार्यकर्ता जाएंगे उसकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से इंतजाम? जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे पूर्ण रूप से गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए प्रचार करने का काम करेंगे। क्या क्या मुद्दे हमारे बीच में राकेश जी हैं, वो भी आप लोगों के बीच करने का वाइट ले ली, फिर भी ले ली, काम कर दिया। आदरणीय हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं, वो भी अपने दीपक जो आज को लेकर मुद्दा बना रहा है, आज हमने बारे में क्या कहना चाहिए? जो समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का हमारा संयुक्त प्रत्याशी हैं विशाल वर्मा जाटव जी, उनकी आज सबसे पहले तो हमने गाजियाबाद के समस्त जो हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, जो हमारे बूथ के प्रभारी हैं, जो वार्ड वाइज काम करेंगे, हमारे सम्मानित पार्षद हैं और जो पार्षद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और जो वार्ड अध्यक्ष हैं, उनकी सबने हमने जिला अध्यक्ष जी ने, मंत्री जी ने और प्रत्याशी जी ने सबकी मीटिंग ली है। और हमने पूरे विधानसभा को, गाजियाबाद विधानसभा को 55 सेक्टरों में बांटा है। सभी 55 सेक्टर के जो प्रभारी होंगे वो अपने अपने वार्ड में अपने अपने बूथ पर जा करके समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं विशाल वर्मा जाटव जी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद के जो विधायक थे अब से पहले अतुल गर्ग जी, वो विधायक से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और पूरे गाजियाबाद जनपद ने देखा है कि उनकी जिम्मेदारी गाजियाबाद में ज़्यादा थी, क्योंकि वो यहाँ के निवासी भी थे। और आपने देखा होगा उनके कार्यकाल में जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन था, जिसकी एमआरपी 2700 रुपये थी, उसको एमआरपी से ज़्यादा कर करके काला बाजारी 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन यहाँ की गाजियाबाद की जनता ने खरीदने का काम किया। उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ। जिस समय कोरोना काल था, लोगों को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिला। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, आपको पता होगा जब हमारी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी जब 10 मार्च के बाद कि हम 300 बिजली की यूनिट फ्री देंगे, किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे। तब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी की नींद जागी और उन्हें पता लगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। तब जाकर के उन्होंने बिजली का दाम आधे करने की बात कही। मैं गाजियाबाद की सम्मानित जनता से पूछना चाहता हूं, एक भी उपभोक्ता अगर ये दिखा दें कि जो उनका बिजली का बिल आधा दाम पर आया हो,
तो वो उनसे पूछने का काम करें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बीच में वोट मांगने के लिए आए कि जब 5 साल से आपकी सरकार थी तब आपने बिजली का दाम आधा क्यों नहीं कर दिया। मैं सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 10 मार्च को जब समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो जब अगला बिल 10 मार्च को आएगा उसके बाद तो वो 300 फ्री बिजली यूनिट का बिल आएगा और जो मुफ्त सिंचाई किसानों को दी जाएगी, जो लैपटॉप बंद कर दिए गए थे वो दोबारा से बांटे जाएंगे, जो 55 लाख विधवा पेंशन हमारी सरकार में दी जा रही थी और योगी सरकार में बंद कर दी गई, 1000 रुपये महीना के हिसाब से उस समय दी जाती थी, वो अब बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो हम देने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन लोगों के घरों पर जाएगा, लोगों को अपनी बात समझाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग गाजियाबाद की जो सदर सीट है वो भारी बहुमत से जीतने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जनरल सीट पर, सामान्य सीट पर एक दलित चेहरे को, हमारे दलित के बेटे को देने का काम किया है, बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का काम किया है। बाबा साहब का अगर सच में अगर कोई सही में अनुयायी है तो वो उनके पद चिन्हों पर यदि कोई काम कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं उठाई कि सामान्य सीट पर कोई दलित को लड़ाया जाए। ये गाजियाबाद में इतिहास रचने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद का दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, और मैं तो ब्राह्मण समाज से भी अपील करूंगा कि गाजियाबाद जनपद की 5 सीटों में से 3 चेहरे हमारे ब्राह्मण समाज के लड़ रहे हैं। 3 चेहरों पर, 5 में से 3 चेहरों पर ब्राह्मण समाज के प्रत्याशियों को टिकट देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भगवान परशुराम जी के वंशज ब्राह्मणों को जो सम्मान देने का काम करा है, उससे भी मुझे पूरा विश्वास है। गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, व्यापारी समाज हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं, सब हमारे पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है 10 फरवरी को जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके भाई विशाल वर्मा जी को जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।